आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर अनिल कुमार एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। परमेश्वर आज के दिन में आप सभी को बहुतायत के साथ आशीष दें। आप सभी खुश रहें, परमेश्वर में आनंदित रहें। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। आज हम बाइबल से पढ़ेंगे दानियल की स्टोरी के बारे में। दानियल एक ऐसा पुरुष था जो परमेश्वर का भय मानता था। एक ऐसा परमेश्वर का कह सकते हैं नबी था, क्योंकि परमेश्वर अपने भेदों को दानियल पर प्रकट किया परमेश्वर ने। और परमेश्वर का आत्मा दानियल के अंदर रहता था। हालेलुया। तो आज दानियल के बारे में हम पढ़ेंगे। दानियल एक ऐसा जन था, एक ऐसा मनुष्य था जो दिन में 3 बार अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रेयर किया करता था और अपने प्रेयर का आंसर भी परमेश्वर से लिया करता था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके जीवन में काफ़ी बड़े बड़े मैरिकल किए। तो आज वही चीज़ हम पढ़ेंगे। आखिर पर दानियल इतना अच्छा जन होते हुए भी, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता था, लोगों के लिए वो प्रोफेसिया किया करता था, लोगों के सपनों का मतलब वो बता दिया करता था कि आपके सपने का ये मतलब है। उसके बाद भी उसे शेरों की मान में डलवा दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे वहां भी बचाया। तो ऐसा क्यों हुआ कि उसे शेरों की मान में डलवाया गया? आइए हम वचन से पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे, मुझसे, हम सबसे क्या बातें करना चाहते हैं। हालेलुया। आइए हम वचन की तरफ चलेंगे। हम निकालेंगे दानियल उसका 6ठा अध्याय और उसका पहले वचन से हम पढ़ेंगे। लिखा, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें। और दूसरे वचन में लिखा, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिसमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि जो राजा था, राजा दारा था, उसने 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो उसकी प्रजा है, जो उसके लोग हैं, उस प्रजा को क्या करे? कंट्रोल करे, उन पर शासन करे, उन पर राज्य करे और उनके अंडर रहकर प्रजा कार्य करे। उसने ऐसे अधिपति ठहराए और लिखा कि उन 120 अधिपतियों पर भी उसने 3 ऐसे अध्यक्ष ठहराए, बड़े अध्यक्ष ठहराए कि जो उन 120 अधिपतियों से भी क्या करें? उनसे भी लेखा लिया करे कि आज पूरे दिन भर में आपने क्या किया, या आपको राजा की तरफ से एक काम सौंपा गया था तो आपने इस काम को किस तरीके से लोगों में पूरा किया, किस तरीके से आपने उस काम को किया। तो उस अधिपतियों के ऊपर भी राजा दारा ने 3 ऐसे अध्यक्ष ठहरा दिए, जिसमें से एक अध्यक्ष था दानियल। हालेलुया। परमेश्वर का जन वो भी एक अध्यक्ष के रूप में ठहरा। और वचन कहता है कि ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं। हालेलुया। क्योंकि दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था। तो जो उसके साथ के 2 और जो अध्यक्ष ठहराए गए थे, क्योंकि टोटल 3 अध्यक्ष ठहराए गए, जो 2 और थे वो दानियल से जला करते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने दानियल की पोस्ट को ऊंचा किया और जो राजा दारा था वो दानियल को ही वैल्यू ज्यादा दिया करता था, तो दानियल से ज्यादा प्रेम करता था, दानियल को ज्यादा मानता था, दानियल की बातों का सम्मान ज्यादा किया करता था। क्यों? दानियल के अंदर ऐसी क्या खासियत थी? उसे पता था कि ईश्वरों का जो ईश्वर है वो इसके अंदर रहता है, परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर से होकर बोलता है, परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर से होकर कार्य करता है। इसलिए राजा दारा दानियल को वैल्यू देता था। पढ़ेंगे हम आगे, देखेंगे क्या लिखा, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा भी यह सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। हालेलुया। मेरे प्रिय, वचन कह रहा है कि जब ये चीज देखी गई कि उसमें ईश्वरों की सबसे उत्तम आत्मा रहती है, यानी परमेश्वर का आत्मा खुद उसके अंदर रहता है, तो वचन कह रहा है कि जितने भी अधिपति थे, जितने भी अध्यक्ष थे, राजा ये चाहता था कि इसको मैं पूरे राज्य पर, अगर मेरे नीचे कोई दूसरा मनुष्य हो तो वो कौन हो? दानियल हो। वचन कह रहा है कि राजा ये चाहता था कि मैं इसको सबसे ऊपर ठहरा दूं। और जब इस तरीके के बातें राजा मन में सोचा करता था, इस तरीके का बिहेव वो किया करता था, दानियल को वो वैल्यू देता था, तो बाकी जो अधिपति थे, बाकी जो अध्यक्ष थे, वो दानियल से कहीं ना कहीं
जलन से भर जाते थे, कहीं ना कहीं वो दानियल के विरुद्ध प्लानिंग करने लगते थे। आगे पढ़ेंगे, देखेंगे क्या लिखा। तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उनके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। 5वें में कहता है, तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष नहीं पा सकेंगे। हालेलुया। वचन कह रहा है कि जब वो चिढ़ने लगे तो वो प्लानिंग में लगे, किस तरीके से हम दानियल को छोटा करें, किस तरीके से हम दानियल को नीचे गिरा दें, किस तरीके से हम दानियल को कमजोर कर दें ताकि हम ऊंचे हो जाएं। लेकिन वो कह रहा है कि उन्होंने लाखों कोशिश की, लेकिन उन्हें दानियल के अंदर कोई कमी नहीं दिखाई दी। हालेलुया। ऐसे ही प्रियो, मेरे प्रियो, बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर में चलते हैं तो परमेश्वर आपके अंदर की कमी घटियों को भी दूर कर देता है। आपके अंदर भी कोई कमी नहीं दिखाई देती। हो सकता है कि आपके विरोध में कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हो आपको गिराने के लिए, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है कि खुद परमेश्वर दानियल के साथ रहता था। कह रहा है लोगों ने बहुत कोशिश की कि उसे गिरा दे, लेकिन कोई भी हानि उसके अंदर नहीं ढूंढ पाए। फिर वो लोग प्लानिंग करने लगे कि ये सिर्फ अपने परमेश्वर को सबसे ज्यादा वैल्यू देता है, तो किसी तरीके से हम इसके परमेश्वर का नाम लेकर ही इसे गिराएं। उन्होंने सोचा कि दानियल के विरुद्ध कुछ ऐसी प्लानिंग की जाए, इसके परमेश्वर को लेकर कोई बात की जाए ताकि ये नीचा साबित हो। आगे पढ़ेंगे, देखेंगे क्या लिखा। 7वें वचन से पढ़ेंगे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों ने, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मान में डाल दिया जाए। 10वां वचन कहता है, तब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बताना चाहूंगा कि वचन कह रहा है कि तब जब उन्हें कोई मौका नहीं मिला दानियल को गिराने का, तो सारे अधिपति थे, जो गवर्नर्स थे, जो अध्यक्ष थे, वो सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने प्लानिंग की। काम करते हैं, राजा के पास हम इस तरीके का प्रस्ताव रखते हैं कि राजा, अगले 30 दिन तक कोई भी अगर तुझे छोड़कर अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है, या तुझे छोड़कर किसी और ईश्वर के सामने वो झुकता है, उससे प्रार्थना करता है, तो वो क्या किया जाए, शेरों की मान में डाल दिया जाए। और राजा को उनका प्रस्ताव अच्छा लगा, उसे लगा कि हाँ, ये तो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाएगी ये चीज। उसने दानियल के बारे में नहीं सोचा और उसने उस आज्ञा को अप्रूव कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। तो राजा ने जब ये बात बोल दी, तो उसके बाद जब उसने देखा, जब दानियल को ये बात पता लगी कि राजा ने इस तरीके की आज्ञा पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, इस लेटर पर उसने साइन कर दिए हैं, तो वचन कह रहा है कि दानियल अपनी कोठरी में, जैसा वो डेली जाता था, अपनी कोठरी में गया और अपने खिड़कियों को उसने खोला और घुटनों टेक कर वो क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा, जैसा वो रोज किया करता था। वो दिन में 3 बार जैसे रोज प्रार्थना करता था, वैसा ही वो तब भी करने लगा। हालेलुया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि यदि मुझे कोई इस अवस्था में देखेगा तो मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर पर विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मुझे प्रोटेक्ट करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूँ, आज बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो चर्च जाना चाहते हैं, एवरी संडे चर्च जाना चाहते हैं, वो मसीह लोगों की संगति में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी बार काम की वजह से, या अपने बिजनेस की वजह से, या अपने बॉस के बर्डन की वजह से वो चर्च नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि राजा, जैसे राजा दारा ने आज्ञा निकलवा दी कि ठीक है, मुझे छोड़ किसी और ईश्वर को कोई दंडवत करेगा तो क्या होगा, शेरों की मान में डलवा दिया जाएगा। ऐसे ही हम अपने जीवन में सोचते हैं कि यदि हम आज अपने बॉस का कहना नहीं मानेंगे तो हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन हमें अपनी सोच को दानियल की जैसा बनाना है कि कोई मनुष्य हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि परमेश्वर का फेवर हमारे साथ है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी फिर कौन हो सकता है। हालेलुया। दानियल को पता था कि राजा कैसे भी आगे क्यों ना निकाल दे, लेकिन परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर मुझे संभालेगा। हालेलुया। तो दानियल फिर भी जाकर घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, और जो विरोधी, जो उसके विरोध में थे, उन्हें यही मौका चाहिए था कि दानियल इस तरीके की गलती करे। फिर देखेंगे, आगे देखेंगे क्या लिखा।
तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः जब वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मांदियों और फरीसियों के अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। हालेलुया। जब उन्हें ये बात पता लग गई, उन्होंने दानियल को देख लिया कि ये तो अब भी अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, तो वो सीधा राजा के पास गए पूरी प्लानिंग के साथ और कहने लगे, राजा, क्या तूने ऐसी आज्ञा नहीं निकाली जो तुझे छोड़ अगले 30 दिन तक किसी और ईश्वर के सामने दंडवत करेगा, उससे प्रार्थना करेगा तो वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने कहा, हाँ, ऐसी आज्ञा मैंने निकाली है और ये अटल है। तो अगले वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा था। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने, हे राजा, ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि वो दानियल की चुगली लेकर राजा के पास आ गए कि राजा, दानियल जो है वो अपने परमेश्वर को वैल्यू देता है, वो तुझे वैल्यू नहीं देता, और तेरा मना करने पर भी उसने क्या किया है, 3 बार वो अब भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो वो दानियल की चुगली लेकर आ गए। तब राजा ने क्या किया, आगे पढ़ेंगे 16 वचन में लिखा, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। 19वां वचन कह रहा है, भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। 20वां वचन कह रहा है, जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक बड़ी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? 21वां वचन कह रहा है, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तो युग युग जीवित रहे। 22वां वचन कह रहा है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उनके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि जब राजा ने इस आज्ञा को दे दिया कि दानियल को शेरों की मांद में डलवा दिया जाए, क्योंकि उसने आज्ञा नहीं मानी, क्योंकि उसने उस लेटर पर साइन कर दिया था जिसे बदलना नामुमकिन था, उसे मजबूरी में भी दानियल को क्या करना पड़ा, शेरों की मांद में डलवाना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी उसे चैन नहीं मिला कि ये मैंने जो किया है गलत किया है, क्योंकि राजा दानियल से प्रेम रखता था। राजा को पता था कि दानियल के अंदर ईश्वरों के ईश्वर की आत्मा रहती है। तो सुबह जैसी नेक्स्ट मॉर्निंग जब हुई, लिखा भोर को उठते ही सबसे पहले वो क्या हुआ, वो भागा हुआ उस गड्ढे के पास गया जिसके अंदर दानियल था, और अपने सैनिकों से बोला कि इसका जो है पत्थर हटाओ। और जैसे पत्थर हटाया, राजा ने निकट आकर शोक भरी वाणी में बोला, यानी राजा दुखी था, पता नहीं दानियल का क्या हुआ होगा, दानियल जिंदा होगा या नहीं होगा, पता नहीं परमेश्वर उसे बचा पाए होंगे या नहीं बचा पाए होंगे। शोक भरी वाणी में बोलने लगा कि दानियल, क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचा पाया? और अंदर से गड्ढे में से जब दानियल ने इस आवाज़ को दिया कि राजा, तो युगायुग जीवित रहे, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे बचा लिया है। जिन शेरों के बीच में मुझे डाला गया था, मेरे परमेश्वर ने उनका मुंह ऐसा बंद कर दिया कि वे मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में भी बहुत सी बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि आप फैसला नहीं ले पाते कि यहाँ हम अपने परमेश्वर को वैल्यू दे, या अपने काम को वैल्यू दे, या अपने पैसे को वैल्यू दे। और इंसान अपने पैसे को ज़्यादा वैल्यू देने लगता है, परमेश्वर को वैल्यू कम दे देता है। वो पैसे के सामने दंडवत करना शुरू कर देता है, लेकिन परमेश्वर को वो भूल जाता है। लेकिन दानियल परमेश्वर को नहीं भूला, उसने राजा की आज्ञा की कोई फिक्र नहीं की कि मुझे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। तो दानियल के जीवन से आपको हमें सोचने की ज़रूरत है। बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे जो संडे चर्च जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं मिलती। बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे जो मसीही संगति में बैठना चाहते हैं लेकिन उन्हें टाइम नहीं है, या उन्हें पैसे का लालच है कि इस टाइम का मैं यूज़ उठाकर मैं पैसे कमा सकता हूँ।
मेरे प्रियो बताना चाहूँगा, हमारा परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब उसके लिए आप अपने जीवन के कीमती समय को देते हैं तो वो आपकी वैल्यू बढ़ा देता है। क्योंकि जब दानियल दिन में 3 बार प्रेयर करता था, 3 बार परमेश्वर से आराधना किया करता था, तो वचन कह रहा है कि जितने भी वहां पर अधिपति थे, 120 अधिपति जो ठहराए गए थे, उन अधिपतियों के ऊपर जो 3 प्रधान जो ठहराए गए थे, 3 जो अध्यक्ष ठहराए गए थे, उस अध्यक्ष में से एक दानियल था। और बाइबल बताती है कि जब दानियल अध्यक्ष था तब भी राजा उससे इतना प्रेम रखता था कि वो चाहता था कि मैं दानियल को इन सब के ऊपर, इस सारे राजपाट के ऊपर, अगर मेरे मुझसे नीचे कोई हो तो वो दानियल हो। हालेलुया। वो चाहता था कि मैं दानियल को वो पोजीशन दूं। तो वो राजा नहीं चाहता था, उसके मन में परमेश्वर ने इस बात को डाला। हालेलुया। परमेश्वर ये बात को चाहते थे कि दानियल को ऊंचा किया जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए दानियल अपने कीमती समय को दिया करता था। परमेश्वर के लिए दानियल ने अपने हृदय को खोला हुआ था, अपना फेथ परमेश्वर के ऊपर दानियल रखता था। इसीलिए दानियल को परमेश्वर ने क्या किया? ऊंचा किया, उसके नाम को ऊंचा किया, और वक्त पड़ने पर दानियल को बचाया भी। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर हमें कभी पूंछ नहीं परंतु सर ठहराता है। हालेलुया। तो हम, यदि आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर है, यदि आप परमेश्वर विश्वास रखते हैं, तो आप उसकी महिमा के लिए अपने जीवन में समय को निकालना शुरू करें मेरे प्रियो। क्योंकि जो समय आप अपने जीवन से उसकी महिमा के लिए निकालते हैं, वो समय आपको ऊंचाइयों की ओर लेकर जाता है, वो समय आपको महान बनाता है, वो समय आपके नाम को ऊंचा करता है। क्योंकि वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें वो बुद्धि, वो ज्ञान देता है, वो पवित्र आत्मा हमें देता है जो सबसे श्रेष्ठ है। और जब आप सबसे श्रेष्ठ पवित्र आत्मा को अपने अंदर कैरी करके चलेंगे, सबसे श्रेष्ठ बुद्धि को अपने अंदर कैरी करके चलेंगे, तो इस संसार में आप कभी नीचे रहने वाले नहीं हैं। हालेलुया। लोग देखकर कहेंगे कि इसके अंदर सच में परमेश्वर का आत्मा रहता है। कब? जब आप परमेश्वर के लिए अपने समय को निकालेंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी चुगली खाएं, जैसे दानियल की चुगली खाने के लिए खड़े हो गए कि राजा, कि ये तो परमेश्वर को वैल्यू देता है, तेरे नाम को वैल्यू नहीं देता। ऐसे बहुत से लोग होंगे आपके विरोध में खड़े जाएंगे कि ये तो अपने परमेश्वर को वैल्यू देता है, तो चर्च जाने लगा है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा है, ये अपने जो कमाने का टाइम है उस टाइम को अपने परमेश्वर को देने लगा है। बहुत से लोग चुगली खाएंगे, लेकिन उन चुगली वालों का मुंह कौन बंद कर सकता है? परमेश्वर बंद कर सकता है। जैसे परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। और जब जिन लोगों ने दानियल की चुगली खाई, उनके साथ क्या हुआ देखेंगे, पढ़ेंगे 24 क्या कहता है। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पैंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं नहीं कहता कि आपके दुश्मनों के साथ ऐसा हो या आपके विरोध में जो है उनके साथ ऐसा हो, ऐसा, क्योंकि परमेश्वर कहता है अपने दुश्मनों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों से उनके लिए प्रार्थना करो, उनसे प्रेम रखो। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि उनके साथ ऐसा हो, लेकिन देखिए, जिन्होंने दानियल की चुगली खाई, परमेश्वर ने उनके साथ क्या किया कि वो खुद अपने बाल बच्चों समेत भी उस शेर की मान में डाल दिए गए जिसमें दानियल को डाला गया था। लेकिन दानियल को परमेश्वर ने सेव कर दिया, लेकिन वो अपने बाल बच्चों समेत नष्ट हो गए। वचन बता रहा है कि वो जड़ तक भी नहीं गिरने पाए गड्ढे के, उससे पहले ही शेर झपट्टा मारकर उन्हें खा गए। यानी वो शेर इतने भूखे थे। तो मेरे प्रियो, हमें बचाने वाला परमेश्वर है। जैसे दानियल को बचाया, ऐसे आपको बचाने वाला परमेश्वर है। तो कभी भी आपके जीवन में कोई ऐसा मोड़ आता है कि जहां आपको फैसला लेना है कि आपको परमेश्वर को वैल्यू देनी है या अपने काम को वैल्यू देनी है, परमेश्वर को वैल्यू देनी है, आपको पैसे को वैल्यू देनी है, तो मेरे प्रियो वहां पर ध्यान रखें, आप परमेश्वर को पहला स्थान दें। क्योंकि जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो परमेश्वर आपको सबसे ऊंचा स्थान देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जरूरत है परमेश्वर में आगे बढ़े। जैसे दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, कम से कम आप भी 1 बार तो जरूर करें, रोज करें, ताकि आप उसकी महिमा को जान सकें, उसकी महिमा को पहचान सकें।
आप जितना ज़्यादा प्रेयर करेंगे, जितना ज़्यादा परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उतना आपके लिए वैल्यूएबल है, उतना आपके लिए अच्छा है, उतना परमेश्वर के गहरे भेदों को आप जान पाएंगे, परमेश्वर के हृदय के करीब आप जा पाएंगे, परमेश्वर के मन की बातों को आप जा पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है तो भी मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि कम से कम एक बार तो पूरे दिन भर में आप परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर ज़रूर बैठें, ताकि आप परमेश्वर के हृदय को जान सकें, ताकि आप अपने हृदय की बातें परमेश्वर तक पहुंचा सकें, ताकि परमेश्वर इस संसार में आपकी महिमा को ऊंचा करे। क्योंकि जब आप अपने हृदय की बातों को परमेश्वर तक नहीं पहुंचाएंगे तो वो परमेश्वर आपके जीवन में काम को कैसे कर पाएंगे। जब तक आप परमेश्वर की बातों को नहीं सुनेंगे तो आप कैसे परमेश्वर में चल पाएंगे। इसीलिए अपने प्रार्थना के समय को आशीषित बनाएं, दानियल की तरह परमेश्वर के सामने अपने आप को छोटा करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें, ताकि दानियल की तरह परमेश्वर आपकी वैल्यू को ऊंचा करे। राजा के बाद अगर किसी का सम्मान हो तो वो आपका हो। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आशा करता हूँ आप सभी से आज परमेश्वर ने बातें की होंगी, परमेश्वर ने नए नए भेदों के साथ आपसे आज बातें की होंगी, नए नए रेवलेशंस आज आपके जीवन में पहुंचाए होंगे। अगर आप आशीषित हुए हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, ताकि और लोग भी जो इस वीडियो को देखते हैं, आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं, वे लोग भी ब्लेस्ड हो सके, वे लोग भी परमेश्वर पर अपने ईमान को ला सकें। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेयर्स को लिखकर भेज सकते हैं, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दें।